बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। अगर आप सीखना चाहते हैं कि दामन पे पल्टे के साथ लेस किस तरह लगाई जाती है, तो आप बिल्कुल ठीक वीडियो पे पहुँच गए हैं। क्योंकि आज की वीडियो में इंशाल्लाह आपको मैं प्रॉपर तरीके से सिखाऊँगा कि दामन पे पल्टे के साथ लेस किस तरह लगाई जाती है। बहुत से लोग सिखा रहे हैं यूट्यूब पे, तो मैंने कहा मैं अपने तरीके से आपको सिखा दूँ कि दामन पे पल्टे के साथ लेस किस तरह लगाई जाती है। वो कहते हैं ना कि शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात, हो सकता है मेरी इस वीडियो से आप कुछ न कुछ सीख लें। तो इंशाल्लाह आज की वीडियो में प्रॉपर तरीके से आपको समझाऊँगा कि पलटे के साथ लेस किस तरह लगाई जाती है। एक-एक चीज़, एक-एक स्टेप आपको समझाऊँगा। वीडियो को गौर से देखिएगा, तवज्जो से सुनिएगा और वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। किसी भी हिस्से को स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं कि दामन पे पलटे के साथ लेस किस तरह लगाई जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज की वीडियो में हम दामन पे लेस लगाएंगे पलटे के साथ। तो ये है हमारे पास लेस, ये है हमारा दामन और ये है हमारे पास पलटा। इस पे हमने चौड़ा पलटा लगाना है इस तरह से। ये लेस लगाने का क्या तरीकाकार है कि ये जो कटाव वाली लेस होती है ख़ास तौर पे, इसको हमने दोनों साइड पे एक जैसे कटवाने चाहिए। यानी कि ये इस तरफ आया है तो दूसरे सिरे पे भी इसी तरह आना चाहिए। तो सबसे पहले हम दामन के मुताबिक लेस काट के इसका सेंटर कर लेंगे और दामन के सेंटर में भी हम ऐसे डबल करके इसको टुक लगा लेंगे। ये दामन को हमने बराबर कर लिया है और यहाँ पे हम सेंटर में इसके टुक लगा लेंगे जी। और इसी तरह से लेस को भी हम सेंटर में निशान लगा लेंगे। ये सारे कटाव बराबर करके यहाँ पे सेंटर में हम उल्टी साइड पे इसको निशान लगा लेंगे। इसको कट नहीं लगा सकते, लेस खराब हो जाती है। तो यहाँ पे हमने इसको यूँ निशान लगा लिया है। इसी तरह से बैक के दामन को भी कर लेंगे। यूँ सेंटर में टुक लगा लेंगे और ये लेस को हम निशान लगा लेंगे यहाँ पे, ये इस तरह से। तो ये हमने निशान लगा लिए, दामन को टुक लगा लिया। अब चलते हैं मशीन पे और देखते हैं कि ये लेस लगेगी किस तरह, उसके साथ पलटा किस तरह लगेगा। जी, तो हम आ चुके हैं मशीन पे और अब हम दामन पे लेस लगाएंगे। तो ये किस तरह लगेगी, ये देख रहे हैं, ये दामन का सेंटर है जहाँ पे हमने टुक लगाया है और यहाँ से लेस लगानी हमने स्टार्ट करनी है। तो ये जो टुक लगाया था हमने, इस पे हमने ये लेस वाला जहाँ पे हमने निशान लगाया था, इसको यूँ रखेंगे। ये कमीज़ की सीधी साइड है, इसके ऊपर लेस को हमने उल्टा रखना है। तो ये जो है निशान हमारा, ये इस टुक के बराबर आना चाहिए। तो यहाँ से पकड़ के हम यूँ आगे चले जाएंगे, ये इस तरह से, ये यहाँ पे आ जाएंगे। ये यहाँ पे हम लेस को यूँ रख लेंगे। आमतौर पर जो हम लेस लगाते हैं, इस तरह लेस को रख के और इसके ऊपर यूँ हम पलटा रख लेते हैं और इस पलटे पे हम किनारे की सिलाई लगा देते हैं। लेकिन जो नए सीखने वाले हैं उनके लिए ये मुश्किल हो जाता है संभालना। इस कपड़े को भी संभालेंगे, लेस को भी संभालेंगे और नीचे वाले कपड़े को भी संभालेंगे। इसलिए मैं आपको एक आसान तरीका बता देता हूँ कि पहले आपने इस लेस को सिलाई लगा के दामन के साथ जोड़ लेना है। तो इसको हम पहले जोड़ लेते हैं और फिर पल्टा लगा लेंगे, ये आपके लिए आसान रहेगा। लेस को खींचना नहीं है, ढीला रख के सिलाई लगानी है। ये एक दामन की लगा ली हमने लेस, इसी तरह दूसरे दामन पे भी हम लगा देंगे। ये सेंटर को बराबर करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो एक दामन का एक सिरा और तरह का आएगा और दूसरी साइड पे और तरह का आएगा। इसलिए इसको सेंटर से लाजमी मिलाना होता है। तो इस तरह से हमने ये सिलाई भी लगा ली है। अब हम इस पर पलटा लगा लेते हैं। तो पलटे के लिए हमने इस कपड़े को आधा फोल्ड करके यहाँ पे रख लेना है और यूँ सिलाई लगानी स्टार्ट कर दें। ये डोरी अब हम पूरी गायब करेंगे, सिर्फ ये वाले फूल नज़र आएंगे, ये डोरी पूरी गुम कर देंगे।
तो ये सिलाई हमने लगा ली, पलटे को हमने इसके साथ अटैच कर दिया है। अब ये पलटा है हमारा, हम इसको यूँ फोल्ड करेंगे। ओके, ये देख रहे हैं, ये नीचे वाला कपड़ा यहाँ तक आ रहा है, ये डोरी के नीचे। ये यहाँ पे जब सिलाई लगाएंगे हम तो वो नीचे वाला कपड़ा भी पकड़ा जाएगा। अब यहाँ पे इसी सिलाई के ऊपर हम सिलाई लगाते जाएंगे और ये जो पट्टी है हमारी, ये कोशिश करें कि एक जितनी चौड़ी आए। तो इस तरह से ये एक दामन पे सिलाई लगा ली, अब दूसरे को भी लगा लेते हैं। कोई मुश्किल काम नहीं है पलटा लगाना, बस थोड़ी सी गौर करेंगे, थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो ये आप आराम से लगा लेंगे। तो इस तरह से फोल्ड करके इसको रखेंगे और यहाँ पे सिलाई के ऊपर सिलाई लगा देंगे, बस इतना सा काम है। तो इस तरह से हमने ये सिलाई लगा ली है। अब हम इसको प्रेस करके बिठा लेते हैं। तो इस तरह से दामन को रख के पहले इस पट्टी को बिठा लेंगे। ये इस पट्टी को इस्त्री लगा ली। अब ये जो पट्टी है इसको हमने यूँ अंदर वाली साइड पे टर्न कर देना है। ये इस तरह रख लेंगे इसको हल्का सा शावर लगा लेंगे और यहाँ पे इस्त्री लगा देंगे इसको। तो इस तरह से हमने इसको इस्त्री लगा ली है। अब दूसरे दामन को भी इसी तरह से लगा लेंगे। ये पहले इस पट्टी को बिठाना ज़रूरी होता है, इसको बिठा लेंगे तो फिर ये ज़रा नीट हो जाएगा काम। ये हमने इसको इस्त्री लगा ली। अब इसको हम नीचे टर्न कर देंगे। यहाँ पे शावर लगा लेंगे और फिर इसको इसी तरह से इस्त्री से बिठा लेंगे। ये इस तरह से। ये इस तरह से हमने इसको प्रेस कर लिया है। अब यहाँ पे आप तुरपाई कर लें या सिलाई लगा दें, ये आपकी मर्ज़ी है। मैं फ़िलहाल इसको सिलाई लगा देता हूँ। तो इस तरह से हमने दामन पे पट्टे के साथ लेस लगा दी है। अब इसको देखते हैं ज़रा प्रेस करके कि कैसी लग रही है। तो ये है हमारे दामन की फ़ाइनल लुक। ये देख रहे हैं आप, हमने पट्टे के साथ लेस इसको लगा दी है। ये इसकी सीधी साइड है और इस तरह से ये अंदर इसके पलटा आ गया है। इस तरह से हमने दामन पे पलटे के साथ लेस लगा दी है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। किसी भी चीज़ की समझ नहीं आई तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, मैं इंशाल्लाह आपको समझा दूँगा। तो अब दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह बहुत जल्द फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।